क्या बात है? किस सोच में गुम है सरकार? मैंने अपनी सारी जिंदगी बगैर किसी दखल अंदाजी के गुजारी है। ये ऑल ऑफ अ सडन नंदलीप की इंटरफियरेंस जो है ना, मुझे बहुत बुरी लग रही है। तो कोई बात नहीं, आप हुक्म करें तो अंदलीप का बंदोबस्त कराए देते। अगर तुम मेरा साथ दो तो फिर रियली? अभी भी आपको हमारे साथ की जरूरत है? वाह अलमास जी, वाह। ऐसे मजाक करना छोड़ो, मेरी बात सीरियसली सुनो। तुम अंदलीप को खाने की दावत दो। अब तुम्हारी दी हुई दावत को तो वो इनकार नहीं करेगी ना, क्यों? और फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगी अपने शौहरे मोहतरम के साथ और उनकी मुलाकात हो जाएगी अंदलीप से, और अंदलीप का पत्ता साफ, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से। क्यों, यही सोच रही हो? ओके। जी जावेद साहब, अब क्या चाहिए आपको मुझसे? मुझे तुमसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें बड़ा ब्रॉड माइंडेड समझता था, लेकिन आई एम सॉरी, मेरी गलती है। जावेद, अगर तुम्हारी डिक्शनरी में ब्रॉड माइंडेड होने का मतलब ये है कि तुम मुझसे और अलमास से एक साथ मोहब्बत का दावा कर सकते हो, तो मुझे ही क्या, उसको भी प्रॉब्लम होगी। सी, तुम गलत ही समझ रहे हो। देखो, आई एडमिट, तुमसे मिलने से पहले मेरी और अलमास की बहुत दोस्ती थी। मैं उसकी जरूरत था, वो मेरी जरूरत। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि तुमसे मिलने के बाद अब सिचुएशन चेंज हो गई। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले तुम्हें मुझे एक चांस देना होगा। और अगर इसमें भी कोई चाल हुई तो? चाल? कैसी चाल? हो सकता है तुम दोनों मिलके मुझसे बदला लेना चाहते हो। कम ऑन, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शाम को 8 बजे हमारी फेवरेट जगह। Women. Well.
अंदलीप, बहुत शौक है तुम्हें रेस्टोरेंट्स में जाने का, तो मुझसे कह दिया होता ना। क्या तुक बनता है इस तरह वहां जाने का? और वो भी जावेद के साथ? क्या सोचता होगा मेरे बारे में वो? तुम जानती हो इस तरह किसी के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने का मतलब क्या है? मसूद, बस कर दें। पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, और फिर गलती तो किसी से भी हो सकती है। बस कर दें आप दोनों। किसी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाना कोई गिरी हुई हरकत है? हाँ हाँ ठीक है, मैं मानती हूं कि मैं जावेद से इंप्रेस हुई हूं, लेकिन इसमें जुर्म क्या है? और अगर है तो मुझे सजा दे दें आप लोग जो देनी है। लेकिन भाई, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपकी इज्जत पर आ जाए। भूल रही हो शायद, तुम्हारे भाई एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, और ऐसी पोजीशन में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। जरा सी भी बात बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकती है। जानती हूँ अलमास, अच्छी तरह जानती हूँ। और ये जो तुमने दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कितना अच्छी तरह किया है ना। और दुश्मन तो कोई भी हो सकता है ना? तुमसे बात करना बिल्कुल बेकार है। You're a gone case. तुम अलमास जितने भी नकाब डाल लो, वक्त तुम्हें बेनकाब जरूर करेगा। याद रखना, वक्त खुद ही ढांपता भी है और खुद ही बरहना भी कर देता है। मसूद भी तो गुस्से में है, और वो होते कौन है मुझे कमतर ठहराने वाले? अपने से अच्छों का गम देकर हम अपने दुख भूल जाते हैं। दिल का जाना सबसे बड़ा दर्द है। ये गम जिसने मुझे इतना झुका दिया है, कितना हल्का मालूम होता है इस बड़े गम के आगे जो मेरे भाई के सामने मुंह खोले खड़ा है। प्यार छीनने की कोशिश की थी तुमने अंदलीब, अपनी हद से बढ़ने की कोशिश की थी। तो फिर गुड बाय। तुम्हारी चार्जशीट में बहुत संगीन इल्जामात हैं, लेकिन सबसे बड़ा चार्ज तुम्हारी बेवकूफी का है। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जावेद के करीब हो जाओगी? अब देखो मैंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। अंदलीब, नाक की सीध में भी चलने वाले को जब रास्ते में कुछ नजर आता है ना, तो वो समझ जाता है कि रास्ता थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अंधे को गड्ढा नजर नहीं आता, लेकिन अंदाजा तो लगा लेता है ना कि सामने मौत खड़ी है। लेकिन तुम तो उस मायूस जुआरी की तरह हो जो जिंदगी से इतना अपसेट, इतना डिप्रेस्ड है कि वो सब कुछ दांव पे लगा देता है। और शायद इसीलिए तुमने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी है। अलमास, मेरा दम घुटा, बस कर दो प्लीज। You know, तुम्हें इतने करीब से जान के मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है तुम्हारी डिवोर्स की वजह क्या थी।
मत करो ऐसी बातें अल्मास, मत करो। तुम अपनी जलन और बेरा रवि में इतनी आगे निकल जाओगी, मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, मैं मानती हूं कि मैं जावेद की शख्सियत से मुतासिर हुई थी, उसमें वो सब कुछ है। कोई भी औरत उससे मुतासिर हो सकती है, इसमें क्या गुनाह है? और तुम खुद अपने आप को देख लो, तुम्हारा तो बसा बसाया घर है, तुम तो उसके पीछे उसे तबाह करने पे तुली हुई हो। तो मेरी क्या हकीकत है? अल्मास, क्यों अंदलीब, कुछ रह गया कहने को तुम्हारे और मेरे दरमियान? नहीं, वाकई हमारे दरमियान कुछ नहीं बचा। तुमने सब कुछ जलाकर राख जो कर दिया है। मैं तो सिर्फ तुम्हें आखिरी बार जगाने आई हूं अल्मास, कि शायद तुम्हें होश आ जाए। ओह, तो ये बात है। देखो अल्मास, ये जावेद की मोहब्बत को ना सच्चा मत समझो यार। ये सिर्फ और सिर्फ हम दोनों को बेवकूफ बना रहा है। मैं तो जाग चुकी हूं, लेकिन तुम अभी तक उसके झूठे दावों में उलझी हुई हो। निकलो, बाहर निकलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अंदलीब, ये जो तुम्हारी मुसलसल प्लीडिंग है ना, इससे मुझे वो चालाक लोमड़ी याद आ रही है जो अंगूर ना मिलने पे उन्हें खट्टा कहती है। ये तो तुम्हारी अपनी चॉइस है ना अल्मास, कि तुम मेरी बातों में क्या देखना चाहती हो। अपने इस खुद साख्ता पिंजरे से बाहर निकलोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या खट्टा है और क्या मीठा। मैंने एक आखिरी बार कोशिश करनी थी, सो मैंने कर ली। मेरी फिक्र करने के बजाय तुम अपने आप पे फोकस करो। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पता है अल्मास, तुमने ना अपना ज़मीर शैतान को गिरवी रखवा दिया है, और शैतान सिर्फ खून के नजराने से ही खुश होता है। भाई, मुझे आपसे कुछ क्लियर करना है। जो आप देख रहे हैं वैसा नहीं है। आपको गलत बताया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। मिसगाइड कर रहा है मुझे कोई? बच्चा हूं मैं जिसे कोई मिसगाइड करेगा? अंधा नहीं हूं, अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं। और फिर कौन करेगा मुझे मिसगाइड? आप अच्छी तरह जानते। अल्मास की बात कर रही हो ना तुम? अल्मास का ही कह रही हो ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसी ने तुम्हें इस घर में जगह दी, खुले दिल से रखा, तुम्हारा हर तरह से ख्याल किया उसने। क्या ज्यादती की है उसने तुम्हारे साथ? तुम उस पर इल्जाम दे रहे हो। अल्मास मेरी इज्जत, मेरे नाम की हिफाजत कर रही है, और मुझे तुमसे अंदलीब कम से कम इतनी घटिया बात की उम्मीद नहीं थी। खुदा की कसम, इससे बेहतर था कि तुम आती। थैंक यू भाई, थैंक यू कि आपने मुझे अपने घर में पनाह दी। थैंक यू। हेलो, एनी, मैं अंदलीब बात कर रही हूँ, मसूद की बहन। जी जी अंजलि।
एनी, मुझे तुमसे मिलना है। मैं आज मसूद का घर छोड़ रही हूँ। घर छोड़ के जा रही हैं? मुझे तुमसे कुछ बातें शेयर करनी है। सब खैरियत तो है? ये सब बातें मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी, तो मुझे थोड़ी देर में रेस्टोरेंट में मिलो। अच्छा, मैं आती हूँ आपके पास। ओके, सी यू। कहाँ जा रही हैं? मेरे भाई ने मुझे अपने घर से जाने का कह दिया। क्या 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 कह रही हैं? नहीं, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? आप ठहरिए, मैं मॉम डैड से बात करके आता हूँ। क्या बात करोगे? क्या बात करोगे अपने माँ बाप से? वो तो हर बात को स्टेटस की नजर से देखते हैं ना। उन दोनों की जिंदगी से मेरा चले जाना ही बेहतर है। कैसी बात कर रही हैं पप्पू? वो कौन सी बात थी जिसने आपको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? सुन पाओगे या तुम भी अपने माँ बाप की तरह मुझे? कैसी बातें कर रही हैं आप पप्पू? क्या हुआ आपको? रुहेल, मैं ना जावेद को लाइक करने लगी थी। तुम्हें पता है, जब मेरी मोइन से तलाक हुई थी ना, मैंने सोच लिया था मैं अपनी सारी जिंदगी अकेले गुजारूंगी। कि फिर मैंने जावेद को देखा, मुझे पता ही नहीं था कि कोई मुझे इतना अच्छा लग सकता है। इट जस्ट हैपेंड। मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। और ये बात मॉम डैड को अच्छी नहीं लगी? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता क्यों। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? मैं डैड से अभी बात करके आया, ठीक है? ठीक, रोना नहीं आपने, ठीक है? यहीं रुकिए, ठीक है? जाना नहीं किसी जगह पे। डैड, अंजलि पुप्पो घर छोड़ के जा रही है, प्लीज इन्हें रोक लें। तुम्हारी फुफ्फो समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा खुद समझती हैं। अगर उन्हें मुनासिब लगता है कि उन्हें घर छोड़ देना चाहिए तो वो जा सकती हैं। वैसे पुप्पो तो मुझे सब कुछ बता चुकी हैं, लेकिन मैं एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता था। ये मेरा घर है और मेरे घर में मेरे उसूलों के मुताबिक रहना होगा, जिसे भी रहना है। जो कोई मेरे उसूलों से इनहिराफ करेगा या बगावत करेगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है मेरे घर में। मुझे मालूम है कि किसके लिए आपके दिल में जगह है और किसके लिए नहीं। आप ओहदे की उस सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं जहां से आम आदमी आपको बहुत छोटा दिखाई देता है, और उस ऊंचाई से हम आपको जमीन पर रेंगते हुए कीड़े दिखाई देते हैं। होश में हो तुम? किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अपने बाप से? हाँ तो निकाल दीजिए मुझे भी इस घर से। आपके लिए मुश्किल क्या है डैड? हाँ पुप्पो, आपने मेरा वेट ही नहीं किया, कहाँ गई आप? मैंने सोचा जाने से पहले तुमसे एक बात कर लूं। क्या बात कर रही है? कहाँ पर हैं आप? हम सबके अंदर ना एक फिरौन रहता है जो हमें कहता है कि हम अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं। पुप्पो, आपकी बातों की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? अरे इन आंसुओं को छोड़ो,
ये तो अब हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे। मुझे अब इनके साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अच्छा, डैड ने ही आपसे कुछ कहा होगा। तुम छोड़ो ये बात, मेरी ना फ्लाइट में बहुत कम टाइम रह गया है। और एक बात बोलूं? क्या? रोहेल, नूर एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है। उसे खोना मत कभी। हाँ जी। अल्लाह हाफिज। आज सुबह भी तुम्हें बताया था कि देर हो जाएगी। क्यों इंतजार करती हो? तुम रो रही हो? नहीं, अंदलीब ने बुलाया था मिलने के लिए। अंदलीब उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने उसकी बात सच मान? क्यों? नहीं मानना चाहिए था। देखो बस अब हो गया मुझसे। अंदलीब और अलमास में दोनों को इनकार नहीं कर सका। चले ठीक है, मैं आपकी इस बात का भी यकीन कर लेती हूँ। लेकिन जब आपको पता चल गया था कि नूर और रोहेल एक दूसरे से प्यार करते, तो आपको अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए थे ना, रुक जाना चाहिए था। हाँ तो रोक लिए थे ना, तभी तो वो जख्मी हो गई। और जख्मी दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। अंदलीब को मसूद ने अपने घर से निकाल दिया, पता है ना आपको। प्लीज आप अलमास से कहिए कि वो अंदलीब को इस तरह बेसहारा ना छोड़े। लेकिन मैं ये सब कुछ अलमास से क्यों कहूं? मेरे से क्या वास्ता? आपका ही तो वास्ता है, बहुत गहरा। क्योंकि नूर रोहेल से मोहब्बत करती है, चाहती है वो उसको। ये सब कुछ आप ही को रोकना होगा, प्लीज। मेरी बेटी को बचा लीजिए, चाहे उसके लिए आपको अपने जज्बात की कुर्बानी देनी पड़े, मगर नूर को बचा प्लीज। सर प्लीज। थैंक यू। डैड, आज मैं बहुत उदास हूँ। ऐसी क्या बात हो गई कि मेरा बेटा परेशान है? बाय द वे, वो तुम्हारी यानी आंटी नजर नहीं आ रही। वेयर शी? शायद आप भूल गए आज संडे, और हर संडे आनी आंटी चर्च में होती हैं। चर्च। और वो तुम परेशान क्यों? रोहेल का फोन आया था, बता रहा था कि अंदलीब आंटी घर छोड़कर चली गई हैं। कोई वजह बताई उसने? यानी पर्टिकुलर रीजन? पता नहीं, कह रहा था कि उसकी मॉम और अंदलीब आंटी के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था। डैड, मैं एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे ना? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानता होता। कहो। तो मैं सोच रही थी कि हम अंदलीब आंटी को
अपने घर क्यों नहीं ले आए? That's a bad idea. देखो वो उनके घर की बात है, हम लोग टांग अड़ाते अच्छे नहीं लगते। लेकिन मेरा मतलब था कि मैं अंदलीब से शादी कर लूं और बीवी की हैसियत से इस घर में ले आऊं। तुम यही सोच रही हो? जी डैड, तो इसमें बुराई ही क्या है? तो बेटा इस शहर में कई हजार ऐसी खवातीन हैं जो इस वक्त अंदलीब जैसे क्राइसिस से गुजर रही होंगी, तो क्या मैं सबसे शादी करूं? बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगा था कि आपको अंदलीब आंटी अच्छी लगी हैं। हाँ तो वो अच्छी हैं, फिर बुरी क्यों लगेंगी? अच्छा, बाय द वे इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हारी शादी की है, समझ आई बात? किसी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाना कोई गिरी हुई हरकत है? हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं जावेद से इंप्रेस हुई हूँ, लेकिन इसमें जुर्म क्या है? और अगर है तो मुझे सजा दे दें आप लोग जो देनी है। लेकिन भाई मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपकी इज्जत पर आ जाए। अंदलीब के बारे में सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम खामखा कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हैं? ओके, यानी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अंदलीब के इस तरह से छुप छुप के जावेद के साथ मिलने पर? देखो कुछ रोज पहले हम अंदलीब की शादी की बात तो कर रहे थे। अगर वो जावेद को पसंद करती है तो इसमें बुराई क्या है? अंदलीब को शादी करनी है, और जावेद अगर शादीशुदा होता तो और बात थी। मुझे इसमें कोई मुजायका नजर नहीं आता। कहते तो तुम ठीक हो। जिसे तुम अब ठीक हो कह रही हो, ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तुम क्या कहना चाह रहे हो कि? बिल्कुल मेरा यही मतलब है। तुम ये कह रहे हो कि मैं अंदलीब की शादी में रुकावट बन रही हूं? कैसे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि तुम अंदलीब और जावेद के इस रिश्ते को मस्बत अंदाज से क्यों नहीं देख रही? इसलिए मसूद साहिब, क्योंकि मुझे जावेद अंदलीब के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता है। अब मैं ये पूछ सकता हूं अलमास साहिबा, जावेद में ऐसी कौन सी बुराई है जो सिर्फ आपको नजर आती है?